हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। वह अक्सर मुझे दिखाई देती थी जब मैं अपनी साइकिल से सुनी सुनी सड़कों पर मनाली की ठंडक को मन में लिए जब भी निकला हूँ। मैं बर्फीले हवा के झोंके सी गुजर जाती है। वह नहीं गुजरती, मैं ही गुजर जाता हूँ। उसके पास धीमी धीमी साइकिल पर चलते चलते मेरा मन होता है कि मैं रुक जाऊं उसे देखने के लिए। कभी तो ऐसा भी लगा साइकिल पर ही रुककर पलट कर देख लूं, पर शायद यह लुच्चापन लगेगा। वह मुझे लोफर या बदमाश भी समझ सकती है। मैं नहीं कहलाना चाहता बदमाश उसकी नज़रों में, इसलिए सीधा ही चला जाता हूँ, मन में कसक लिए उसे अच्छी तरह देखने की। वह मुझे आजकल की लड़कियों सी नहीं दिखती थी। अगर तुम पूछोगे कि आजकल की लड़कियां, तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। आज की लड़कियों को पसंद करता भी नहीं। क्यों? एक फुड़हपन सा झलकता है इन लड़कियों में। अजीब सा चेहरा बनाकर बात करना, सेल्फी खींच खींच कर चेहरे को, विशेष कर होठों को सिकोड़े रहने की आदत की शिकार। नहीं, बीमार कहिए, बीमार हो गई हैं आज की लड़कियां। पहनावा सोचते ही उबकाई आने लगती है। मुझे जीरो साइज के पागलपन में पागल लड़कियां अपने शरीर की गोलाइयों को पूरा सपाट बना देती हैं। इससे जो आकर्षण होना चाहिए वह बचता ही नहीं। अब आप कहेंगे मैं पागल हूँ जो आपके माहौल के लिए, आधुनिक युग के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो साहब, ऐसा नहीं। शरीर को प्रयोगशाला बनाने के साथ ही कपड़ों की बात ही क्या है। घुटनों के पास से फटी जींस, कमर पेट दिखता टॉप, कहीं कहीं तो पिडलियों के पास से भी फटी जींस के भीतर से झंकते शरीर को देखकर मुझे तो घिन आती है। कहीं से भी सुंदर नहीं दिखती ऐसी लड़कियां। आगे भी सुन लीजिए, बालों को भी नहीं छोड़ा। नीले लाल कलर के रंग रंग में रंग बाल देखकर मस्करी करने वाले जोकरों की याद आ जाती है। अब आप बोले या सोचे, क्या इनसे प्रेम किया जा सकता है, दिल में बसाया जा सकता है? लंबे प्रेम संबंध चले, ऐसी कोई कल्पना की जा सकती है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। एक बात तो बताना ही भूल गया जनाब, कि इनका प्रेम भी फास्ट फूड जैसा होने लगा है। विश्वास ही नहीं होता। ये कितनों के साथ एक साथ प्रेम करती हैं। एक से ब्रेकअप हुआ तो दूसरा रेडी है, दूसरे के साथ ब्रेकअप हुआ तो तीसरा तैयार है। नुक्कड़ पर फ़ोन करने की देर है। अब ऐसे फास्ट फूड के ज़माने में कोई शीतल झरने सी लड़की, जी हाँ, लड़की दिख जाए तो मन बावला हो उठता है। मेरा भी मन बावला हो उठा उस लड़की को देखकर। घर पर जाकर मैंने प्रण किया, अब तो मैं कुछ दिनों में उस लड़की से ज़रूर बात करूँगा। मैं मनाली की ठंडक को मन में संजोए सो गया। कमरे के दरवाजे और खिड़की पर बर्फ़ की परतें जमनी शुरू हो गई थी। गर्म रजाई के भीतर उस लड़की की सांसों की गर्मी में महसूस कर रहा था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के पीछे से लड़की का चेहरा बार बार झँक कर मुझे रात भर परेशान करता रहा और मैं जागता रहा, सोता रहा। सुबह जब नींद खुली तो देखा 9:30 बजने जा रहे थे। बर्फ की परतें जो रात से खिड़की और दरवाजे पर लिपटी थी, हल्की हल्की पिघलने लगी थी। हल्की सी धूप पहाड़ियों से अंगड़ाई लेते हुए पहाड़ियों की गोद में बसे कॉटेजों पर बिखरने लगी थी। क्या करूं? मन नहीं कर रहा था उठने का। चाय पी लेता हूं, नाश्ते के बाद निकलूंगा। आज संडे है, पर संडे को भी लाइब्रेरी खुलती है। नाश्ते के बाद 12 साढ़े 12 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाऊंगा। रास्ते में फिर मिलेगी वह लड़की। मैं आज पक्का उससे बात करूंगा, चाहे जो हो। यही सोचकर मैंने चाय पी, पर चाय ठंडी हो गई थी। गर्म करने के लिए दोबारा केतली उठाई। चाय के बाद मैंने गर्म पानी के गीजर को ऑन किया। तब तक कपड़ों की तैयारी में लग गया कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिनसे वह लड़की इम्प्रेस हो जाए। सोचते सोचते सब्ज कलर की जीन्स और ब्लैक टी शर्ट निकाली। हल्के हल्के गर्म पानी की उड़ती भाप में भी लड़की का चेहरा बनता रहा, बिगड़ता रहा। पहाड़ियों से भी वह झंकती रही। मैं उसे देखता रहा। नहाकर जब मैं बाहर आया तो भूख सी महसूस हो रही थी। मुझे फ्रिज देखा तो कुछ अंडे थे, लेकिन ब्रेड नहीं थी। अब क्या करूं? कैसरोल देखा तो कल का एक पराठा बचा पड़ा था। चलो, हो गया नाश्ते का इंतजाम। बासी पराठा और ताज़ा आमलेट।
फटाफट मैं प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती काट कर अंडे फेंटने लगा। नाश्ता भी मैं गरम कंबल से लिपटे हुए खाया। नाश्ता के बाद आदमकद आईने के सामने खड़ा हुआ। खुद को आईने में देखकर सोचने लगा कि क्या वह मुझे पसंद करेगी। बुरा तो नहीं मैं, 5 फुट 13 इंच की हाइट, हल्के हल्के करली बाल, लंबी नाक, घनी मूछें, खिलता रंग। पसंद करेगी, बात भी करेगी। चेहरे से कुछ कुछ शायर सा लगता हूँ। जैसे जैसे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, शायद किसी दोस्त ने। वह उस गीत सा, कौन सा गीत, हाँ याद आया। किस नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तैयार होकर कोटे से बाहर निकला। धूप अच्छी लग रही थी, हल्की हल्की कुनकुनी सी। जींस ब्लेजर में भी इंतजार वाले गीत सा महसूस कर रहा था। फिर सोचा साइकिल आज ठीक रहेगी। काश बाइक लेकर आता घर से। घर तो जयपुर था, जॉब मनाली में थी। साइकिल पसंद थी इसलिए साइकिल उठा लाया। पर साइकिल से क्या वह इम्प्रेस होगी। ऐसा करता हूँ, मकान मालिक से बाइक ले लेता हूँ आज। बाइक ठीक रहेगी। मकान मालिक ने दे दी बाइक की चाबी। वे आज रेस्ट के मूड में थे, शाम को ही निकलने के मूड में थे, संडे जो था। खैर मैंने बाइक निकाली और चल दिया मनाली की अजगर जैसी सड़कों पर। सर्पीली सड़कों के जाल, पहाड़ियों की गगन चूमती चोटियाँ, हंसता सूरज, मुस्कुराती धूप, पौधों फूलों से टपकती बर्फ, पिघलती बर्फ की खामोशियाँ, हवाओं में बहती खुशबू, गरम गरम कपड़ों में कॉटेजों से निकल कर धूप को पीते लोग, हरियाली की चुन्नर, चिनार के पेड़ों की वे कतारें, कॉटेज से उड़ता धुआं। सब कुछ कितना मनमोहक है, कितना सुंदर। प्यार और जीवन से प्यार करना सिखाता है ये प्रकृति का अद्भुत चित्र। एक अनदेखे चित्रकार की खूबसूरत कलाकृति है सृष्टि। बाइक पर उसे याद आया, सड़क के किनारे एक छोटा सा देवस्थान है। वह तुरंत उस जगह पहुंच गया। जूते खोलकर वह आगे बढ़ा। देखा तो घना वट वृक्ष है। उसने ध्यान से देखा तो पाया बरसों पुराना है, शायद सैकड़ों साल पुराना, बहुत घना। उसके नीचे पक्के चबूतरे पर एक देव प्रतिमा थी। सामने एक दीपक जल रहा था। बरगद के पीछे बड़ी काली पहाड़ी थी। पहाड़ी से लगा था छोटा सा तालाब। दीपक जल रहा था, मतलब कोई जलाकर गया है। बरगद पर सैकड़ों धागे बंधे थे, शायद मन्नत के धागे। मैंने पास के तालाब में हाथ धोकर जेब से रुमाल निकालकर माथे को ढका। देव प्रतिमा के सामने जाकर अपना शीश झुकाकर जैसे ही आंखें बंद की, फिर उस लड़की का चेहरा नाच उठा। मैं नहीं जानता मुझे क्या हुआ, क्यों आया मैं तेरे द्वार पर। इस दौर में मुझे सुकून से भरे कुछ पल दे, ऐसा सुकून शांति जिसकी मेरे देश को भी ज़रूरत है। अमन शांति से भर दे सबकी झोली। कुछ पल तक मैं दीपक की जादू भरी लौ को देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहाँ पूजा की थाली में रखा रंगीन कलावा लेकर वृक्ष के दामन में बांधकर वापस आ गया। बाइक स्टार्ट करके वापस अपनी मंजिल लाइब्रेरी की तरफ चला। अफसोस सारे रास्ते मुझे वह लड़की नहीं दिखी। मन उदास हो चला, दुखी हो गया। लाइब्रेरी के बाहर बाइक खड़ी करते करते भी मन उदास और निराश था। जल्दी से बुक्स लेकर वापस हो जाऊंगा, क्या पता वह बीमार हो गई हो। आज कुछ ज़्यादा ही लोग थे लाइब्रेरी में। यह एकमात्र लाइब्रेरी थी जिसमें मैं दिन भर पढ़ने के शौकीन विद्यार्थी आते रहते थे। मुझे भी किताबों का शौक था। बड़े दिनों से टॉलस्टॉय की बुक इंसान और हैवान की तलाश में था। मैंने अपनी बुक के लिए शेल्फ पर नज़रें दौड़ानी शुरू की। आधा घंटा हो गया था। दूसरी वाली शेल्फ में देखता हूँ, यह सोचकर मैंने पलट कर देखा तो सामने से कोई टकरा गया। मेरी बुक ज़मीन पर। मैंने जल्दी से बुक उठाई और सॉरी कहा। यह क्या, सामने तो वही लड़की खड़ी थी जिसे मैं देखा करता था। अरे यह चमत्कार हो गया। दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा जैसे लो बाहर ही आ गया हो। सॉरी बोलने के बाद मैं अपलक उसे निहारता ही रह गया। क्या हुआ आपको? सॉरी तो बोल दिया आपने, अब क्या हुआ? लड़की की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। जी हाँ, वह मैं थोड़ा जल्दी में था। मैंने अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। कोई बात नहीं, देख ली आपने? लड़की बोली। जी देखी तो थी, लेकिन उस शेल्फ में तो नहीं मिली। इसमें देख लेता हूँ कौन सी बुक है, वह पूछने लगी। मैंने कहा टॉलस्टॉय की बुक इंसान और हैवान। अच्छा, कहीं ये तो नहीं
कहकर उसने बुक अपने हाथ में रखकर मेरी नज़रों के सामने की। अरे हाँ, यही मैं खुशी से बोला। लेकिन आपने तो अपना नाम इश्यू करवाई होगी, आप पढ़ लीजिए, मैं फिर ले लूँगा। मेरा स्वर उदासी भरा था। अरे नहीं, आप पढ़ लीजिए, मैं फिर पढ़ लूँगी, वह बोली। मैं खुश हो गया। मैंने उसे थैंक्स कहा। ओके जी, वह बोली। अच्छा, आप अभी रुकेंगी या जाएंगी? मैंने हिम्मत जुटाई थोड़ी। मैं अब निकलूँगी, वह बोली। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ दूँ, मैंने पूछा। क्यों नहीं, चलिए साथ चलते हैं, वह बोली। मैं बाहर आ गया, वह भी साथ थी। मैंने बाइक निकाली। अरे यह क्या बाइक? वह बोली। जी बाइक। बाइक पर नहीं बैठोगी? मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपकी तो साइकिल ही अच्छी है, वह बोली। फिर इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए मुझे पैदल जाना ही पसंद है, वह मुस्कुराती बोली। उफ, कितनी कातिल मुस्कान है। मैंने सोचा लूट जाते होंगे, न जाने कितने इस मुस्कान पर। चलिए बाइक यहीं छोड़िए, हम कुछ देर घूम लेते हैं, वह बोली। ओके, मैंने कहा। फिर बाइक वहीं छोड़ी और उसके साथ चल दिया। घुमावदार सड़कें, बर्फ़ से चिपकते ढकते पेड़, बर्फ़ कहीं कहीं पिघल कर पैरों को छूकर ठंड भर देती शरीर में। कुछ दूरी पर छोटा सा कॉफ़ी हाउस था, पहाड़ी के दामन में। मैंने कहा, अगर एतराज़ न हो तो एक कॉफ़ी पी लें। ज़रूर, वह बोली। बड़े दिनों बाद आज धूप निकली थी इस बर्फीले हिल स्टेशन पर। गर्म कपड़ों में लोग जगह जगह धूप का आनंद ले रहे थे। कॉफ़ी हाउस में कुछ लोग थे। मैंने खिड़की के पास वाली टेबल पसंद की। लड़की के कॉटेज मुझे बहुत पसंद है। कॉफ़ी हाउस की डेकोरेशन बड़ी प्यारी थी। वह मेरे सामने थी, बीच में थी टेबल, और टेबल पर था पीले सफ़ेद पिंक गुलाबों का गुलदस्ता, जो शायद कुछ देर पहले ही सजाया गया था। क्या बात शुरू करूं, मैंने सोचा। फिर ध्यान आया, अरे नाम, हम लाइब्रेरी से इतनी देर से साथ हैं, हमने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। मैंने कहा, ओह, कहकर वह मुस्कान दी। मुस्कुराते ही दाएं गाल का डिम्पल भी मुस्कुरा दिया। मैं नरेश हूँ, मैं जॉब करता हूँ, घर मेरा जयपुर में है। मनाली की बर्फ़ और खूबसूरती मुझे पसंद है। यहाँ ऑफ़र आया तो तुरंत हाँ कर दी। अपनी बात समाप्त करके मैं उसे देखने लगा। मैं निकिता हूँ, मुझे भी पहाड़ियों और चर्च से घिरा मनाली पसंद है। मेरा मम्मा यहाँ रहते हैं, पापा मम्मी भोपाल में हैं। पापा सरकारी जॉब में हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। मुझे पढ़ने का शौक़ है तो मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई भी करती हूँ और अच्छे साहित्यकारों को भी पढ़ती हूँ। साहब, ऑर्डर। तभी वेटर ने आकर हमारे बातचीत के क्रम को भंग किया। कॉफ़ी के साथ क्या लोगी, मैंने पूछा। जो आपका मन करे, कह निकिता मुस्कुरा दी। ओके, कहकर मैंने पनीर सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया। सूर्य की किरणें कॉटेज की दरारों से अंदर आकर शैतानियाँ कर रही थी। बर्फ़ की धुंध को चीरकर बड़े दिनों बाद धूप निकली थी, जो अच्छी लग रही थी। धूप की शैतानियों को देखते देखते मैं निकिता को देखा, जो कि खिड़की से फूलों को देख रही थी। मैंने उसे देखा कि खिलता हुआ रंग, होठों की बाईं तरफ तिल, जो सौंदर्य पर पहरा दे रहा था। कमल सी आंखें, जो खामोश खामोश सी कोई कहानी छिपाए है। मुझे पसंद है सुंदर आंखें। लंबा कद, मांसलता लिए शरीर, ब्लैक कलर का सूट, उस पर पिंक कलर का एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा, हल्का हल्का काजल। काश मेरी लाइफ पार्टनर बने। मैं उसकी कल्पना में खो गया। साहब, कॉफ़ी। तभी वेटर की आवाज़ सुनाई दी। निकिता, क्या सोचती हो मेरे बारे में, मैंने पूछा। मैं तो अक्सर ही तलाशता था जब मैं लाइब्रेरी आता था, कह उसके चेहरे के भाव देखने लगा। जी, मैंने भी कई बार देखा था आपको। आप मुझे देखने के लिए साइकिल धीमी कर देते थे, कह निकिता खिलखिला दी। हंसते हंसते ही उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। यह अंदाज मेरे दिल में उतर गया। ऐसा लगा जैसे नन्हे नन्हे घुंघरू बज उठे हों। हाँ निकिता, मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, पर कर नहीं पाता था। मुझे ओवर स्मार्ट बनने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। शरीर दिखाऊ कपड़े, अजीब सा हेयर स्टाइल, सिगरेट का धुआं उड़ाती लड़कियों का मानसिक दिवालिया समझता हूँ मैं। अच्छा जी, निकिता बोली। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अब चलते हैं, मामा इंतज़ार कर रहे होंगे। निकिता, थोड़ी देर प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट के अंदाज में बोला। ओके, कहकर वह बैठ गई।
एक कॉफ़ी और मंगा ले। मैंने पूछा, मंगा लीजिए। निकिता, तुम्हारी हॉबी क्या है? पढ़ना। बताया तो था आपको। इसके अलावा प्रकृति की सुंदरता को निहारना पसंद है। भीड़ से मुझे घबराहट होती। निकिता मनाली की पहाड़ियों को निहारती हुई बोली, सच, कितनी सुंदर हॉबीज हैं तुम्हारी। मैं बहुत खुश हो उठा। मन ही मन उस देव स्थान पर मेरा सिर झुकने लगा। निकिता, हम फिर मिलेंगे ना? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह मुस्कुराते हुए बोली। मुझे यह बुक पढ़कर वापस कर देना, मुझे भी पढ़नी है। ओके बाय, मैंने हाथ हिलाकर कहा। बाय, फिर मिलते हैं, कहकर वह चली गई। मैं उसे जाते देखता रहा दूर तक, मन में उसकी सूरत बसाए। जब अपने रूम पहुंचा तो देखा कि मेरे मकान मालिक एक बड़ा सा लिफाफा लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, तुम्हारे घर से आया है। मैं लिफाफा लेकर रूम में पहुंचा। जैसे ही लिफाफा खोला तो कई फ़ोटो नीचे गिर पड़े। हाथ में लेकर जैसे ही फ़ोटो पर नज़र गई तो आंखों को विश्वास ही नहीं हुआ। निकिता के फ़ोटो थे। पापा मम्मी ने मेरे लिए लड़की पसंद की थी। मोबाइल के फ़ोटो देखने को खुद मैंने ही मना किया हुआ था। नहीं समझ आता फ़ोटो फ़िल्टर है या ओरिजिनल। सामने हो तो बात ही अलग होती। मैंने तुरंत घर फ़ोन किया। बेटा, देख ले लड़की को। पापा बोले, निकिता भी मनाली में ही है, पता करके मुलाकात कर ले। मैं क्या बोलता पापा को कि मैं मिलकर देख चुका हूँ निकिता को। मैंने तुरंत हाँ कर दी। शादी के लिए मेरे सपनों का चेहरा अब मेरा जीवन साथी बनने जा रहा था। तेरी सुरमई सूरत जब फूल बन जाए, किताबी आंखों पर मेरी गजल हो जाए, बनकर मैं देखूं तुझे रांझे की नज़र से, मेरे प्रेम के एहसास में तू हीर बन जाए। यही थी मेरी गुलाबी सपनों का गुलाबी सपना, किताब सा चेहरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।